उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने जो कर्मचारी है उनके भत्ते में बढ़ोतरी की है। 11% बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं शामली जनपद में मौजूद हूँ और ये रोडवेज बस स्टैंड के जो कर्मचारी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। जो महंगाई भत्ता उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने बढ़ाया है 11%, उस पर इन सभी की राय जान लेते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौहान। आप यहाँ किस पद पे तैनात हैं? मैं वरिष्ठ केंद्र प्रभारी हूँ। अच्छा, सरकार ने जो 11% बढ़ोतरी की है जी। भत्ते में, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, ठीक है, संतोष है, परंतु बहुत लेट मिला और बहुत बाद में दिया। सभी कर्मचारियों में बहुत रोष है, क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब इससे नुकसान है। वो नुकसान कैसे है? ये सभी राज्य कर्मचारियों को और केंद्रीय कर्मचारियों को लगभग 20 में और 21 के शुरुआत में मिल गया था, जो हमें जनवरी 23 से मिला है। जो अब जा कर के 28% हुआ है, क्योंकि पहले 17% था ये, अब 28% हो गया। तो ये जो 28% है पहले मिल चुका है? हाँ, ये और राज्य कर्मचारियों को बहुत पहले मिल चुका है, जबकि हमें जो दिया गया है वो जनवरी 23 से दिया गया है। तो हमें करीबन सवा 1.5 लाख रुपए का एक कर्मचारी को एरियर का नुकसान है। 1 जनवरी 2023 से देने की बात कर रहे हैं ना? जी 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 जी। चलिए, अच्छा भैया, आप यहाँ किस पद पे तैनात हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सचिन कुमार गर्ग है और कार्यालय सहायक द्वितीय के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ पर। और ठीक है, जैसा सर ने बताया हमारे कि 11% तो मिला है, लेकिन लगभग 3 साल बाद, और वो भी 3 साल का एरियर अगर आप माने तो लगभग 1.25 लाख के आसपास का बैठता है वो, जबकि हमारा 0 कर दिया गया। मतलब जो आप एरियर की बात कर रहे हैं वर्ष 2020-21, 21-22, अब 22-23 का जो है वो, यानी कि 3 साल का आप बता रहे हैं। तो इस 3 साल के एरियर को जो आपका गवर्नमेंट के पास था बकाया, वो आप लोगों को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसमें क्या है? इसमें जैसा कि मीटिंग में हुआ था फाइनली कि भाई उन्होंने कह दिया कि भाई हम देने में सक्षम नहीं है, तो 1 जनवरी 2023 से 11% आपको दिया जाएगा। इससे पहले जो भी आपका पेंडिंग था उसमें सक्षम नहीं है। यानी कि जो 17% आप लोगों का एरियर रहा है पहले बकाया सरकार पे, वो देने से मना कर दिया है साहब, है ना? और जो 11% अब दे रहे हैं ये, वो भी 1 जनवरी 23 से दे रहे हैं, जबकि हमें ये ऑलरेडी 21, 22 और जनवरी 20 ये ऑलरेडी राज्य सरकार को मिल चुका तब से, और हमें अब मिल रहा है 11%। यानी कि 11% का अगर एरियर लगाएं, 20, 21, 22 और 23 चल रहा है, यानी कि 12, 24, 36 महीने का एरियर खत्म करके मात्र 3 महीने का देंगे। और जो 11% बढ़ा है ये हमारा मार्च की तनख्वाह में मिलेगा हमें जुड़ के, यानी कि जनवरी फरवरी का तो हमें एरियर देंगे केवल 2 महीने का, और 1 महीने का आगे से कंटिन्यू में सैलरी में मिलेगा, लेकिन 3 साल का पिछले एरियर खत्म। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम है, उन्होंने जो इनका वर्ष 2020, 21, 22 और 22-23 का जो एरियर था, यानी कि जो 17% इनको एरियर मिलना था, वो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। इनको नहीं दिया जाएगा। 1 से 1.5 लाख रुपए का इनका जो सरकार पे एक कर्मचारी का बकाया था, वो अब इनको नहीं मिलेगा। और 1 जनवरी 2023 से जो 11% भत्ते में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि 17% पहला और प्लस 11% अब के वाला, तो टोटल 28% सिर्फ 3 महीने से, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के अनुसार इनको मिलेगा। बाकी का जो पहला है वो सारा इनको नहीं मिलेगा। क्या नाम है सर आपका? सचिन पंडित जी। सचिन जी, आप यहाँ किस पद पे हैं? कार्यालय सहायक द्वितीय। अभी जो 11% बढ़ोतरी हुई है, जी सर। सरकार तो कह रही है कि हमने कर्मचारियों को खुशी का तोहफा दिया है, तो इसमें आप क्या मानते हैं? देखिए, जैसे कि हमारे इंचार्ज साहब ने बताया और हमारे कार्यालय सहायक जी ने बताया, इनका मैं पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा। सरकार ने बस हमें ये दे दिया, थोड़ा सा एक तरीके का वो संतोष मिल गया। बाकी यही है कि हमारे एरियर नहीं मिला, इसकी हमें पूर्ण रूप से असंतुष्टि है। जबकि हमारे एमडी साहब ने कहा भी है कि परिवहन निगम पिछले 5 साल से प्रॉफिट में चल रहा है, हम देने में सक्षम भी है, फिर भी हमें नहीं मिल पा रहा है। यानी कि निगम को नुकसान नहीं है? निगम को नुकसान नहीं, पिछले 5 साल से निगम प्रॉफिट में है? प्रॉफिट में है पिछले 5 साल से जी, फिर भी मतलब कि हमें एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा। तो बस यही हमें थोड़ा सा असंतोष है। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रदीप चौहान है। जी प्रदीप जी, आप यहाँ किस पद पे हैं? मैं भी कार्यालय सहायक के पद पर तैनात हुई शामली डिपो में। तो आप क्या कहेंगे जो एरियर भत्ता बढ़ाया 11% आपका?
एक्चुअली है क्या कि हमारा जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है ये राज्य सरकार का एक उपक्रम है खाली, क्योंकि राज्य सरकार का इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं है। तो होता क्या कि जो भी करना है इसमें निगम को अपने स्रोतों से ही सब कुछ पे करना है। और पे करने का मतलब ये है कि अगर ये जो परिवहन निगम की आय है तो अपने स्रोतों से वो करेगी। लेकिन हो क्या रहा है कि अभी केंद्र कर्मचारी हैं या राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनको ये जो हमें 11% मतलब 17% पहले और 11% अभी मिला के कुल मिलाकर 28% मिला है, ये भी जनवरी 2023 से। जबकि यही भत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2021 से 28% मिल रहा है। अब सरकार ने अगर हमें ये दिया है कोई आपत्ति नहीं है, अगर निगम ने हमें दिया है कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पिछला एरियर है बकाया है वो हमारा बिल्कुल शून्य कर दिया गया, मतलब जीरो कर दिया गया। उसका कोई हमारा कोई हम उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। नहीं, मांग तो कर सकते हैं ना आप। अगर बात की है आपने, जो मेहनत की है, जो आपने टाइम दिया है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं या आप संविदा कर्मी भी है, लेकिन वहाँ समय तो देते हैं ना, और समय की सबसे बड़ी कीमत होती है। तो आपने जो अपना समय दिया, सैलरी टाइम पे मिली, उस सैलरी का एरियर जो कटा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से सभी और जो कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको दिया गया है, तो आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है। क्या इसमें आप मानते हैं कि दोगला व्यवहार आप लोगों के साथ किया जा रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम निगम के कर्मचारी हैं और पिछले 5 साल से अगर हमारे निगम के जो लेटर निकलते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है कि निगम घाटे में नहीं है, और अगर निगम घाटे में नहीं है तो फिर हमें वो प्रॉफिट क्यों नहीं दिया जा रहा, मतलब कि हमारे जो एरियर है वो ख़त्म क्यों किया जा रहा है। अगर पर कर्मचारी 1 लाख से 1.5 लाख जो भी है, मतलब ये तो छोटे स्तर पे है, बड़े स्तर पे और ज़्यादा होगा। तो अगर जितना ये घाटा है तो निगम को कितना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब निगम जो है कर्मचारियों का क्यों बकाया रख रही है। अगर एक कर्मचारी का इतना पैसा है तो टोटल कर्मचारियों को कितना पैसा निगम मतलब खा रहा है, जब क्यों देना चाहिए। ये जो आपको मिलता है तो हर साल मिलना चाहिए था ना, समय से। ये हमें समय, चलिए समय से मतलब थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन बाकी जो पीछे का एरियर है वो हमें टाइम से मिल जाना चाहिए, लेकिन उसको भी वो भी टाइम से नहीं मिलता। नहीं, जो आपको ये जो एरियर मिलना चाहिए था 20, 21, 22, 23 का, ये चलो 2-4 दिन या कुछ समय लेट हो जाए वो बात अलग है, लेकिन मिलना चाहिए हर साल। मिलना चाहिए, बिल्कुल हर साल मिलना चाहिए, हर साल मिलना चाहिए, टाइम से मिलना चाहिए। वो नहीं मिला। वो नहीं मिल रहा है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके यहाँ टोटल कर्मचारी कितने हैं जो यहाँ सामने डिपो में? जी, हमारे यहाँ नियमित कर्मचारी 25 हैं और 34 संविदा परिचालक हैं। टोटल कितने हैं यहाँ पे? 59 यहाँ पे कर्मचारी है। अच्छा, जो निगम की ओर से जो प्रॉफिट का एक लेटर दिखाया जाता है, वो भेजा भी जाता है आपको, वो है आपके पास? हाँ, मेरे पास में है, को तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँ। एक बार थोड़ा दिखा भी दीजिए, वो दिख भी जाएगा। जब तक मैं इधर बात कर लेता हूँ। सर, आपका क्या नाम है? सुधीश कुमार, आप यहाँ किस पद पे हैं? लेखाकार। लेखाकार है। लेखा जोखा आप ही देखते हैं सब कुछ? जी। अच्छा, आपकी काफ़ी उम्र हो गई है, कितना समय हो गया आपको इस विभाग में नौकरी करते हुए? मैं 88 में आया था। सन 88 से? जी। रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं फिलहाल तो आप? हाँ, 2.5 साल। अच्छा, आपको जो ये उत्तर प्रदेश राज्य निगम है, इन्होंने जो तोहफा दिया है 11% का, क्या आप उससे खुश हैं? वो खुशी है जो दिया है, तो उसमें जो सरकार ने दिया है वो दिया है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि अभी हमारा इस टाइम 38% है जो ड्यू है स्टेट के अनुसार। कितना परसेंट ड्यू है? 38। वो कैसे? 28 हमारा हो गया, जो 3% 4% बढ़ता है, ये 38% है इस टाइम हमारा ड्यू निगम गवर्नमेंट पे? हाँ जी, होना चाहिए हमारा 38%। अब ये इसको जो बाकी हमारा 10% रह गया, जब तक पहुंच जाएगा और आगे 2-4% जो भी बढ़ाई गवर्नमेंट, अब हमारा ये जो 10% रह गया इसे भी 3 साल बाद करेंगे, इसका फिर एरिया रह जाएगा हमारा। तो एक प्लानिंग के तहत गवर्नमेंट होती है, करती हैं कि भाई ये यानी कि आपको क्या, अच्छा एक बात बताइए, क्या सैलरी समय से मिल रही है आपको, टाइम पे मिल रही है? लगभग बिल्कुल। सैलरी को छोड़ करके जो आपका भत्ता है, टीए डीए जो भी है आपका एरियर है, वो समय से नहीं मिल रहा? टीएडीए है ही नहीं हमारे यहाँ, वो टीए डीए है ही नहीं। होता ही नहीं। महंगाई भत्ता मिला है, वो भी समय से नहीं। हाँ जी, हाँ, सिर्फ महंगाई भत्ता। देखिए, सरकार ने 11% भत्ता इन लोगों को दिया है और 17% जो है इनका भत्ता वो वापस ले लिया है। फिलहाल ये लोग सभी माइनस में हैं। और भी कुछ जान लेते हैं। अभी एक लेटर दिखाते हैं आपको जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम जो है प्रॉफिट में है, वो आप ये देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। MD सर का लेटर है अभी 3 दिन पहले का, जी, जिसमें MD सर ने
विगत 5 वर्षों का पूरी बैलेंस शीट बनाई है और प्रत्येक वर्ष परिवहन निगम प्रॉफिट में है। ये कितने साल का है? ये विगत 5 वर्षों का। लास्ट ईयर जो अभी चल रहा है इसमें जी 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 जी। इसमें कितना प्रॉफिट दिखाया गया है? इसमें 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें हमारा जो प्रॉफिट दिखाया गया है 144 करोड़ 67 लाख का है। देखिए ये 5 साल का प्रॉफिट है सरकार का। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ इनके माध्यम से। ये लेटर किसने भेजा सर आपको? ये एमडी सर का लेटर। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एमडी का ये लेटर है, जिसमें वर्ष 2016-17 से लेकर के वर्ष 2021-22 तक का प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो प्रॉफिट है वर्ष 2016-17 का प्रॉफिट है 269.48%, 2017 और 18 का है 335.71%, ये सब करोड़ में है। और 2018-19 का प्रॉफिट है 216.38%, 2020-21 का जो प्रॉफिट है 138.48%, और वर्ष 2021-22 की यानी कि जो लास्ट सेशन जो खत्म हुआ है उसमें जो प्रॉफिट है उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को जो करोड़ों में प्रॉफिट है वो है 144 यानी कि 144.67%। इतने करोड़ का बेनिफिट गवर्नमेंट को हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को हुआ है। और जो ये राज्य कर्मचारी जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, इन लोगों का 17% जो महंगाई भत्ता था वो उनको नहीं दिया गया है। लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति कर्मचारी का वो बैठता है, एरियर बैठता है। 1 से 1.5 लाख रुपए का एरियर इन लोगों का बैठता है, वो सरकार इनको नहीं दे रही है। नए महंगाई भत्ते को उसमें जोड़ दिया गया है जो 11% है। टोटल 28% इनका जो एरियर है वो अब नए सिरे से यानी कि वर्ष 2023 से, जनवरी 2023 से वो दिया जाएगा। और जो बाकी का इनका रहा है वो इनको नहीं दिया जाएगा। उससे इन सभी के चेहरे आपने देखा, कोई भी चेहरा खुश नहीं है कि राज्य निगम जो है वो ये कह रहा है कि हमने अपने राज्य कर्मचारियों को एक खुशी एक उनके चेहरे पे दी है 11% भत्ता बढ़ा करके, लेकिन कोई भी यहाँ कर्मचारी खुश नहीं है। सरकार को इनके जो भत्ते बढ़ा रही है उनके बारे में सोचना चाहिए और जो 17% इनका बकाया है वो भी वापस करना चाहिए, ऐसी इन लोगों की मांग है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।